हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स एज यू नो दैट कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं अंग्रेजी सीखनी है ना। अब हमने सोच लिया है कि वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। सीखना है, बोलना है, सीखने के लिए तैयार भी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर अंग्रेजी बोलने के लिए हमें कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कितना पढ़ लिया, फिर भी अंग्रेजी नहीं बोलते आ रही है। आप में से कई लोग होंगे जो लगभग कई महीनों से जो है क्लासेस देखते आ रहे होंगे, कई महीनों से क्लासेस अटेंड करते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे होंगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होता है सिस्टमैटिक क्लासेस अटेंड न कर पाना। सबसे बड़ा रीज़न होता है हमको एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, ऐसा नहीं चलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी बोलने के लिए एक्चुअल में कितने टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। जो मैंने खुद ने सीखी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो अंग्रेजी को सीखा, तो मैंने अंग्रेजी को दो भागों में सीखा। एक तो मैंने बेसिक कंप्लीट किया, फिर मैंने एडवांस कंप्लीट किया। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब कोई एडवांस नहीं होता है। एडवांस का मतलब होता है कि हमें अंग्रेजी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम कोई भाषा सीख रहे हैं तो उस भाषा को हम कितना भी समझ ले, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी नहीं सीखने वाले। ठीक है, मान लो मुझे पता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं आई गो टू स्कूल, लेकिन मैं जब तक उसे बोलूँगा नहीं तब तक अंग्रेजी कैसे आएगी? आप ही बताओ, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो एडवांस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। तो अंग्रेजी बोलने के लिए आपको सिंपली दो फंडे चाहिए। एक तो आपको जो है बेसिक का नॉलेज चाहिए, मतलब अंग्रेजी कैसे बनी, अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो आपको प्राइमरी लेवल पर आने चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो ऐसा है कि अंग्रेजी बोलने के लिए सिंपल सी प्रोसेस ये है जो मैंने फंडा अपनाया कि पहले मैंने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया। बेसिक मतलब मुझे कोई भी अगर कोई वाक्य बोले तो मुझे उसे अंग्रेजी में लिखते आना चाहिए। बोलने की बात में, मैंने बोलना बाद में सीखा, पहले मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करते आना चाहिए। किसी ने कहा कि तुम्हारे पास 10 रुपए भी नहीं है, इसे मुझे अंग्रेजी में बनाता आना चाहिए। किसी ने कहा कि वह कल मुझे मिला था, मुझे इसे पहचानना है टेंस को कि कौन सा टेंस है, और मुझे इसे इंग्लिश में लिखते आना चाहिए। तो बेसिक में हम क्या सीखते हैं बच्चों? बेसिक में हम सीखते हैं कि कैसे इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके कम से कम 10 से 12 टॉपिक होते हैं। कितने? मात्र 10 से 12, खूब से खूब 15 टॉपिक आप लगा लो। 15 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। अब बेसिक कंप्लीट करने के बाद फिर बारी आती है, आपको अंग्रेजी की समझ हो गई है, अंग्रेजी से जुड़ गए हो आप, अंग्रेजी का इंटरेस्ट आने लग गया। फिर आती है बारी एडवांस की। फिर आपको जो है दोस्तों एडवांस की प्रैक्टिस करनी है। एडवांस में एक दो चार टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा सारी प्रैक्टिस होती है। मतलब जो हमने यहाँ पर समझा उसको अब समय आ गया कि उसको हम मुंह से बोले। तो इस काम को आपको दो भागों में करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? पहले अपना बेसिक कवर करें, फिर अपना एडवांस कवर करें। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा सर? तो देखो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक लैंग्वेज अगर सही बताऊँ तो कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। 3 to 4। आप कितना भी लिख दें कि 30 दिन में अंग्रेजी सीखो, 90 घंटे में अंग्रेजी, सब बेवकूफ़ बना रहे लोग। दे हैव देयर बिजनेस। ये वास्तविकता नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने आपको बोला है कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे या 50 दिन में सीखे, तो हो सकता है कि अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत आती हो तो पॉसिबल है कि आप और इम्प्रूव कर जाए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको अंग्रेजी में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते आती है, तो फिर आपको लगभग 3 महीने से 4 महीने लगेगा दोस्तों, और अच्छी फ्लुएंसी लाने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, वैसे लर्निंग प्रोसेस तो लाइफ टाइम चलती है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ नहीं पता था, हम रीडिंग कर लेते थे लेकिन हमें बोलते नहीं आता था, और अगर हमारी एक मेमोरी पावर अच्छी है, हम थोड़े से टैलेंटेड कैटेगरी के लोग हैं, तो 3 से 4 महीने में हम अच्छे से भाषा सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 3 to 4 मंथ्स लगेगा। तो आप बेसिक को लगभग 2 से ढाई महीने दे सकते हैं, उसके बाद के बचा हुआ 1 से 1.5 महीना आप देंगे एडवांस को। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस इंग्लिश। और मैंने भी खुद ने 4 से 5 महीने में अंग्रेजी सीखी। मैंने कोई बहुत साल भर नहीं लिया, और नहीं मैंने कोई 1-2 महीने में सीखी। मैं भी खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, जो बोलता हूँ आपके सामने बोलता हूँ। मुझे आई डोंट नो हाउ टू टेल लाई, इसीलिए कि मैंने बिल्कुल बेसिक से सीखी। मेरे एक सर के पास में क्लास गया, मैंने बेसिक से अंग्रेजी सीखी। बिल्कुल मुझे उसने सिखाया कि वह डॉक्टर है, कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट लिखो, इज़ेमाल लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। मतलब जो मेथड मुझे सिखाई गई, द सेम मेथड आई फॉलोड।
ठीक है। तो उनसे मैंने बेसिक सीखा, पहले कम से कम 3 महीने मैंने बेसिक पर काम किया, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिक के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें ग्रुप चाहिए, या तो देखो या 2 तरीके, या तो खुद से प्रैक्टिस करो या ग्रुप करो। तो अगर आपके पास ग्रुप है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर कोई टीचर है जहां आपके जो टीचर आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, तो वो आपकी गलतियां बता पाएगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है ना, इस सेंटेंस को आपने यहाँ गलत बनाया। तो उसके लिए एडवांस बैच होती है, या फिर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो प्रैक्टिस करने के लिए, या कोई ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करो, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करो। 2 तरीके होते हैं। बेसिक पढ़ने के लिए आपको टीचर की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी, आप खुद से बेसिक कवर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर जो है या तो हम अकेले कवर करें, या फिर हम कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो अंग्रेजी बोलता हो, जो हमारे साथ बात कर पाए। तो ये तो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, और ये हो गए हम इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस, लेकिन यहां पर तो आपको एक टीचर चाहिए बेसिक कंप्लीट करवाने के लिए। अगर आपको एक टीचर मिल जाता है, अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन ये कि या तो खुद से प्रैक्टिस करो, या फिर मेरी एडवांस बैच जो हर वीक स्टार्ट होती है, एडवांस बैच हमारे हर एक न्यू बैच स्टार्ट करते हैं एडवांस बैच, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मात्र 15 से 20 बच्चों को लेता हूँ एक बैच में, और वहाँ पर जो है उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ। किनको करवाता हूँ एडवांस बैच में, जिनकी बेसिक हो चुका है। हाँ, अगर आपका बेसिक नहीं है तो हाँ, और एक और बात, मैं बेसिक शुरू करने वाला हूँ, या तो आप बेसिक का हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं खुद भी बेसिक यूट्यूब पर शुरू करने वाला हूँ। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीस पे करके नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपकी क्षमता नहीं है, तो आप यूट्यूब पर जैसा भी मिल रहा है अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक बेसिक की बैच लॉन्च करने वाला हूँ यूट्यूब पर, पूरी फ्री रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप पैसा पे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, तो फिर भैया जो पैसा पे करेगा उसको तो बेहतर मिलना ही चाहिए। तो फिर आप हमारी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से फ़ोन लगाकर कभी भी हमारा बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना हो तो मैं आखिरी में बताऊँगा कि मैं एक नई बैच शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर। अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। मुद्दे की बात ये कि सर हमें अगर बेसिक कंप्लीट करना है तो जो है हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक के बाद आप अंग्रेजी बोलने लग जाते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाती है, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, और थोड़ी बहुत आप रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें अंग्रेजी में बेसिक में कौन कौन से टॉपिक हो गए, मैं उसकी बात करता हूँ। चलिए, तो कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़े बेसिक में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। विच टॉपिक आई हैव स्टडीड इन द बेसिक, आई एम गोना टेल यू। देखिए, बेसिक में सबसे पहले मान लो कि हमें कुछ नहीं आता है, तो LSRW जो मेथड होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इस पर हम काम करते हैं। और इसी पर जो है बेसिक में, अगर मैं बेसिक सिलेबस की बात करूं, तो बेसिक में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, सबसे अच्छा होता है अल्फ़ाबेट्स, कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं, उसके साउंड्स क्या होते हैं, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स, अल्फ़ाबेट के टाइप्स, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, इनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बी वर्ब क्या होता है ना। बी वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा। बी वर्ब एक टॉपिक होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट का होता है इज एम आर, पास्ट का होता है वॉज वर, फ्यूचर का होता है विल बी। ये सारी वर्ब्स आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट्स के टाइप्स नहीं पता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है, एक वचन करता क्या होता है ना, बहुवचन करता क्या होता है, तो भी दिक्कत है। तो आपको सब्जेक्ट्स के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आपने पढ़ लिए, बी वर्ब, सब्जेक्ट्स आपको आ गया। इसके अलावा आपको जो है पढ़ना पड़ेगा हैज़ेव। आपने हैज़ेव का नाम सुना होगा, हैज़ेव वर्ब होती है। हैज़ेव पढ़ना पड़ेगा, हैड पढ़ना पड़ेगा, विल हैव का इस्तेमाल, ये इनके वेरियस यूज़ होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हैज़ेव, हैड, विल हैव पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक्स में आपको गोइंग टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, गोइंग टू तीनों टेंस में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वांट, ये जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, वांट और वांटेड का इस्तेमाल पढ़ना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा देयर। देयर को भी तीनों टेंसेस में पढ़ना है, इसको भी तीनों टेंसेस में पढ़ना है। ये गोइंग टू को भी तीनों टेंसेस में पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। तो ये टॉपिक में लिख रहा हूँ, ये सच में पढ़ना पड़ेंगे आपको, ये सारे सिस्टमेटिक, और वो भी एक सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ ले, एक वे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बैच स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पर, बताऊँगा कब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जल्दी करने वाला हूँ, तो आप सिस्टमेटिक भी पढ़ पाएंगे वहाँ पर। तो आपने ये पढ़ लिया, गोइंग टू, वांट टू, वांटेड टू पढ़ लिया। इसके अलावा एक पूरी सीरीज होती है, कोई काम करना पड़ता है उसकी, जिसको हम बोलते हैं हैज़ टू और हैव टू।
ये भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसके भी तीनों टेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अब हमने देयर पढ़ ली, ये बेसिक टॉपिक्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं। अब वांटेड टू पढ़ लिया। अब एक फॉन्ड ऑफ होता है एक टॉपिक, आपको फॉन्ड ऑफ भी पढ़ना पड़े। ऐसे बेसिक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपके इंग्लिश को इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बना देते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बेसिकली मेरी मेथड क्या है, पहले बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलवाओ। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं पता है, जो बड़े बड़े साजबाज लेके यूट्यूब चलाते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे पढ़ाते हैं। आज मुझे भूख लगी है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई एम हंग्री टुडे। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये बंदा ऐसे पढ़ा रहा है, तो आपने ना बच्चे को ये बताया कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग, सीधा आप उसको सेंटेंस रटवा रहे हो। ना सब्जेक्ट बताया, ना वर्ब बताया, ना कुछ नहीं बताया, आपने एक सेंटेंस बोला, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अरे वो कितने सेंटेंस याद कर लेगा भाई, इट्स इम्पॉसिबल, वो सारे सेंटेंसेस याद नहीं कर सकता है। इसीलिए एक सिस्टमेटिक, पहले बेसिक से पढ़ो। अल्फ़ाबेट्स पढ़ा, उसको मजा आएगा, क्योंकि उसको पता है अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, उसमें कुछ नया बताओ। उसके बाद जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना अल्फ़ाबेट्स में, उसमें बहुत कुछ नया बताता हूँ। साउंड्स कितने होते हैं कि भाई 44 साउंड्स में से कितने वॉवल साउंड्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, सेमी वॉवल क्या होता है, सारा बताता हूँ, तो बच्चे को मज़ा आता है। इसी प्रकार बी वर्ब, फिर सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इस तरीके से मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ। तो उससे क्या होता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है और साथ में उसको लगता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। तो एक तो फॉन्ड ऑफ को भी आपको तीनों टेंसेस में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहे। इसके अलावा मेनली आपको फिर धीरे से आपको टेंस पे हम शिफ्ट करते हैं, तो पूरे 12 के 12 आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे मॉडल्स आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। इंपरेटिव में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऑर्डर रिक्वेस्ट के सारे सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे बेसिक में। उसके अलावा डेली लाइफ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, डेली लाइफ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आपको बेसिक वोकेबलरी पर भी काम करना पड़ेगा, मतलब आपकी वोकेब अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वोकेब, तो रोज़ हम 10 वर्ड्स भी याद करवाते हैं हमारे कोर्सेज में। तो ये बेसिक है ये पूरा, इसमें और भी बहुत कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आएगा क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू अलॉट। तो ये अल्फ़ाबेट्स, बी वर्ब, सब्जेक्ट्स, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, दे आर, गोइंग टू, वांट, वांटेड, हैज़ टू, हैव टू, फॉन्ड ऑफ, टेंसेस, मॉडल्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डेली लाइफ, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो कम से कम ये बेसिक में लगभग आपको 15 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये 15 टॉपिक्स अपने आप में बहुत डिटेल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक में ही इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन भी आपको बेसिक में देते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कुछ टॉपिक्स मैंने आपको लिखवा दिए जो आपको बेसिक में आना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक आ जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप बहुत बेसिक सेंटेंसेस बना दोगे, क्योंकि मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो होता है आपका टेंस और वो होता है मॉडल्स। ये दो टॉपिक बड़े ही डेंजरस होते हैं। अगर आपको ये आ गए तो बाकी बेसिक आराम से आ जाएंगे। और ये हम कभी भी पहले नहीं पढ़ाते हैं, बाद में पढ़ाते हैं, पहले बेसिक समझा देते हैं, ठीक है। अब ना व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं एक नई बैच अनाउंस करने वाला हूं, मतलब यूट्यूब पर बैच रहेगी। अगर आप कोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर जो है मैं जल्दी ही 2-4 दिन में जो है मैं उस कोर्स को करूँगा। जैसे कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर हमें मॉडल्स और टेंसेस पढ़ाइए, तो मैंने पूरे 25 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने टेंसेस और मॉडल्स पूरे पढ़ाए हैं, पूरे टेंसेस पढ़ाए, फिर मैंने मॉडल्स पढ़ाए, सिस्टमेटिक हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। अभी जो है हम लोग चालू करने वाले हैं ये सारे कोर्सेज, मैं फिर से रिवाइज करूँगा। वैसे मैं एक बार यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर सिस्टमेटिक कोर्स पढ़ा दीजिए, आपका भला होगा, हमको अच्छा लगेगा। तो वापस मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, यहाँ से अल्फ़ाबेट से। तो पूरा सिस्टमेटिक में कोर्स शुरू करूंगा यूट्यूब पर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं 2 से 4 दिन में एक अनाउंसमेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने जो बताया ये मैंने खुद ने ऐसे ही पढ़ा है। इसके बाद एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, उसमें क्या क्या हम करवाते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एडवांस का सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर एडवांस का सिलेबस भी हमें बताएं, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये पूरा निचोड़ है हमारे जीवन के एक्सपीरियंस का। लाइक करें और प्यारी प्यारी कॉमेंट ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं जल्दी अनाउंस करूंगा ये बेसिक बीच के बारे में यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर उसमें पढ़ना हो तो ज़रूर रोज़ पढ़ना अटेंड करना, रोज़ एक क्लास दूंगा। और बाकी हमारे कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करना है सिस्टमेटिक, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।